हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान इच्छा। ज्ञान इच्छा में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर मुगल कालीन झारखंड और अंग्रेजों का झारखंड प्रवेश। तो देखते हैं उत्तर मुगल कालीन झारखंड, जिसका शासनकाल 1707 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक और अंग्रेजों का शासनकाल 1767 से 1837 ईस्वी तक। तो फर्स्ट हम देखते हैं उत्तर मुगल कालीन झारखंड। उत्तर मुगल कालीन झारखंड, इसमें हम देखेंगे छोटा नागपुर खास का नागवंश। छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक था राम शाह, जिसका शासनकाल 1690 से 1715 ईस्वी तक। 1690 से 1715 ईस्वी तक। ये परवर्ती मुगल बादशाहों में प्रथम बहादुर शाह वन, जिसका शासनकाल 1707 से 12 ईस्वी। बहादुर शाह का शासन था 1707 से 12 ईस्वी तक का समकालीन था राम शाह। बहादुर शाह का समकालीन था राम शाह, जिसका शासनकाल 1690 से 1715 ईस्वी तक। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठो ताकि आप लोग ये सब नोट करते चलो, ठीक है। नेक्स्ट है यदुनाथ शाह, जिसका शासनकाल 1715 से 24 ईस्वी तक। 1715 से 1724 ईस्वी तक। ये परवर्ती मुगल बादशाह फर्रुख सियर का समकालीन था। फर्रुख सियर का समकालीन था। नेक्स्ट है शिवनाथ शाह, जिसका शासनकाल 1724 से 1733 ईस्वी तक। 1724 से 1733 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में 1730 ईस्वी में इसके शासनकाल 1730 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार फखरुद्दौला जो था, उसने शिवनाथ शाह से 12,000 रुपये नजराना वसूला था। शिवनाथ शाह से 12,000 रुपये नजराना वसूला था फखरुद्दौला। ये बिहार के मुगल सूबेदार था। नेक्स्ट है उदयनाथ शाह, जिसका शासनकाल 1733 से 40 ईस्वी तक। 1733 से 1740 ईस्वी तक। फिर है श्याम सुंदर नाथ शाह, जिसका शासनकाल 1740 से 1745 ईस्वी तक। इसी के समय में मराठों ने नागवंश पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। मराठों ने नागवंशों पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। किसके समय में? श्याम सुंदर नाथ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टैप कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पलामू का चेरो वंश। पलामू के चेरोवंशी शासक था साहेब राय, जिसका शासन काल 1697 से 1716 ईस्वी तक। 1697 से 1716 ईस्वी तक। ये परवर्ती मुगल बादशाहों में बहादुर शाह वन, जिसका शासनकाल 1707 से 12 ईस्वी तक। जहांदार शाह, जिसका शासनकाल 1712 से 13 ईस्वी तक। और फर्रुख सियर, जिसका शासनकाल 1713 से 19 ईस्वी तक का समकालीन था। फिर से एक बार बोलती हूँ मैं, बहादुर शाह वन, जहांदार शाह और फर्रुख सियर का समकालीन था साहेब राय, जिसका शासनकाल 1697 से 1716 ईस्वी तक। नेक्स्ट आते हैं रंजीत राय का शासनकाल था 1716 से 1722 ईस्वी तक।
1716 से 1722 ईस्वी तक। रंजीत राय जो था, इसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से टोरी परगन्ना छीन लिया था और 1722 ईस्वी तक अपना कब्जा में रखा था। 1722 ईस्वी तक टोरी परगन्ना को। रंजीत राय का एक संबंधी था जयकृष्ण राय। ये 1722 से 70 ईस्वी इसने रंजीत राय को हराकर मार डाला और पलामू का राज्य हथिया लिया। जयकृष्ण राय ने रंजीत राय को मार डाला और पलामू का राज्य हथिया लिया। इसके शासनकाल में बिहार के मुगल सूबेदार जो था फखरुद्दौला, उसने 1730 ईस्वी में 5000 सालाना कर वसूलता था। 1730 ईस्वी में 5000 सालाना कर वसूलता था। 1740 ईस्वी के बाद पलामू में मुगल प्रभाव की जगह पे मराठा प्रभाव हावी हो गया। 1750 से 1765 ईस्वी में पलामू में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ और दक्षिणी पलामू चेरो राजवंश के कब्जे में दक्षिणी पलामू जो था चेरो राजवंश के कब्जे में रहा और उत्तरी पलामू राजपूत और मुस्लिम जमींदारों का प्रभाव में रहा। राजपूत और मुस्लिम जमींदारों के प्रभाव में रहा। उत्तरी पलामू, दक्षिणी पलामू चेरो राजवंशों के कब्जे में और उत्तरी पलामू राजपूत और मुस्लिम जमींदारों के प्रभाव में रहा। नेक्स्ट देखते हैं सिंहभूम का सिंह वंश। सिंहभूम का सिंहवंशी शासक था काशीराम सिंह। ये महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था और मुगल बादशाहों में प्रथम बहादुर शाह वन का समकालीन था। महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी और मुगल बादशाहों में प्रथम बहादुर शाह वन का समकालीन था। नेक्स्ट है छत्रपति सिंह। उसके बाद बना अर्जुन सिंह वन। ये अर्जुन सिंह वन। फिर है जगन्नाथ सिंह। इसके पुत्र जो थे जगन्नाथ सिंह के पुरुषोत्तम सिंह और विक्रम सिंह। इसमें से जगन्नाथ के बाद बना पुरुषोत्तम सिंहवंशी शासक बना। फिर है नेक्स्ट अर्जुन सिंह टू। ये पुरुषोत्तम सिंह का बेटा था अर्जुन सिंह टू। नेक्स्ट आते हैं हजारीबाग क्षेत्र के राजवंश। इसमें देखते हैं रामगढ़ राज्य के शासक दलेल सिंह जिसका शासन काल था 1667 से 1724 ईस्वी तक। 1667 से 1724 ईस्वी तक। ये 57 वर्ष तक शासन था इसका दलेल सिंह का। दलेल सिंह के बाद विष्णु सिंह 1724 से 1763 ईस्वी तक। 1724 से 1763 ईस्वी तक रामगढ़ नरेश बना। फिर नेक्स्ट है मुकुंद सिंह।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजों का झारखंड प्रवेश। अंग्रेजों का झारखंड प्रवेश। अंग्रेजों का झारखंड प्रवेश सिंहभूम के तरफ से हुआ था। सिंहभूम के तरफ से हुआ था। उस समय सिंहभूम क्षेत्र के प्रमुख राज्य थे तीन। सिंहभूम क्षेत्र के तीन प्रमुख राज्य थे। ढाल राजाओं का ढाल भूम, ढाल राजाओं का ढाल भूम, सिंह राजाओं का पोरहाट, सिंह राजाओं का पोरहाट और हो लोगों का कोल्हान। हो का कोल्हान, ढाल राजाओं का ढाल भूम और सिंह राजाओं का पोरहाट सिंहभूम के तीन प्रमुख राज्य थे। इसमें हम देखते हैं अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के कारण। अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश का क्या कारण था? तो फर्स्ट कारण है नए व सुरक्षित व्यापारिक मार्ग की जरूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यापार के विस्तार के लिए नए और सुरक्षित व्यापारिक मार्ग की जरूरत थी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नए और सुरक्षित व्यापारिक मार्ग की जरूरत थी और ये जरूरत झारखंड के क्षेत्रीय राज्यों से संबंध या फिर उन पर अधिकार के माध्यम से पूरी हो सकती थी। इसलिए अंग्रेजों ने झारखंड में दिलचस्पी दिखाई। मीर कासिम के विरुद्ध सैनिक अभियान के समय नवंबर-दिसंबर 1963 ईस्वी में मेजर एडम्स के नेतृत्व में एक ग्रुप झारखंड होकर पार हुई और 1766 ईस्वी में बंगाल इंजीनियर्स के डुगलोस को झारखंड से होकर आने जाने के रास्ते का पता लगाने के लिए दक्षिण बिहार भेजा गया था। 1766 ईस्वी में बंगाल इंजीनियर्स के डुगलोस को झारखंड से होकर आने जाने के रास्ते का पता लगाने के लिए दक्षिण बिहार भेजा गया था। नेक्स्ट है विद्रोही जमींदारों द्वारा झारखंड का शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल पर रोक। मतलब दूसरा कारण था विद्रोही जमींदारों द्वारा झारखंड का शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल पर रोक। झारखंड दक्षिण बिहार के विद्रोही जमींदारों की शरण स्थली बन गया था। झारखंड जो था दक्षिण बिहार के विद्रोही जमींदारों की शरण स्थली बन गया था। जब भी बकाया कर की वसूली के लिए उन पर दबाव डाला जाता था, अंग्रेज जो थे वो कर वसूली करते थे और जब भी दबाव डाला जाता था तो वे भागकर झारखंड में शरण लेते थे। झारखंड के जंगलों में शरण लेते थे और इस तरह से वे बच जाते थे। तो दूसरा कारण इसलिए था कि शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल पर रोक। नेक्स्ट है मराठा आक्रमणों से कंपनी के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा। मराठा आक्रमणों से कंपनी के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा। बिहार में कंपनी राज्य की दक्षिण पश्चिम सीमा को मराठा आक्रमण जो कर रहे थे, मराठा के आक्रमणकारी से खतरा था। बिहार में कंपनी राज्य की दक्षिण पश्चिम सीमा को। वहाँ बंगाल में भी कंपनी राज्य की दक्षिण पश्चिम सीमा को मराठों से खतरा था। इसलिए वे झारखंड के पहाड़ी मार्ग और प्रमुख किलों पर कंपनी सरकार का अधिकार चाहते थे। वे नागपुर के मराठों को रोकने के लिए पलामू किला पर कब्जा करना चाहते थे। मराठों को रोकने के लिए पलामू किला पर कब्जा करना चाहते थे। नेक्स्ट देखते हैं सिंहभूम। सिंहभूम में ढाल भूम। जनवरी 1767 ईस्वी में फर्ग्यूसन
फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का जिम्मा सौंपा गया। जनवरी 1767 ईस्वी में फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का जिम्मा सौंपा गया। फर्ग्यूसन मिदनापुर से चलकर सबसे पहले झाड़ग्राम के राजा को हराया। उससे भयभीत होकर रामगढ़, लालगढ़, जामबनी और सिलदा के राजाओं और चतमा, बड़ाभूम, रायपुर और फूलकुसमा के जमींदारों ने अपनी कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। फर्ग्यूसन की सेना ढालभूम के राजा को जामबनी में पराजित किया। फर्ग्यूसन की सेना जो था ढालभूम के राजा को जामबनी में पराजित किया और फिर घाटशिला के तरफ बढ़ा। वहाँ का राजा घाटशिला का राजा जब देखा अंग्रेजों को रोकना मुश्किल है तो वो अपनी संपत्ति और महल दोनों में आग लगा दी और घाटशिला के जलते महल पर 22 मार्च 1967 ईस्वी को फर्ग्यूसन का कब्जा हुआ। नेक्स्ट है पोरहाट। देखेंगे पोरहाट। 1767 ईस्वी में पोरहाट के सिंहवंशी राजा था जगन्नाथ सिंह। नेक्स्ट है हो देशम या कोल्हान। हो जनजाति या कोल्हान। हो लोगों का निवास स्थान जो था वो कोल्हान के नाम से जाना जाता था। कोल्हान में मुगलों या मराठों का कभी अधिकार नहीं रहा। दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के गवर्नर जनरल के एजेंट मेजर टी.एस. विल्किंस की सलाह पर 1836 ईस्वी के अंत में एक ब्रिटिश फौज कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में कोल्हान जाने के 4 महीने संघर्ष के बाद फरवरी 1837 ईस्वी में हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया 1837 ईस्वी में और पोरहाट के सिंह राजा के स्थान पर कंपनी को कर देने लगा। पहले पोरहाट के सिंह राजा को कर देता था, अब कंपनी को कर देने लगा। नेक्स्ट देखते हैं दो देसी रियायतें सरायकेला और खरसवां। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रयास से सिंहभूम के अधिकांश भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो सिंहभूम के अधिकांश भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, लेकिन सरायकेला और खरसवां को छोड़कर उनका नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका। सरायकेला और खरसवां में उनका नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका। ब्रिटिश भारत की 560 से अधिक देसी रियासतों में बिहार में केवल यह 2 देसी रियासतें थी। ब्रिटिश भारत में 560 से अधिक देसी रियासतों में बिहार में केवल यह 2 देसी रियासतें थी, सरायकेला और खरसवां। सरायकेला रियासत की स्थापना विक्रम सिंह ने की थी। सरायकेला रियासत की स्थापना विक्रम सिंह ने की थी
आरंभ में इस रियासत में 10 गांव थे, मतलब शुरुआत में इस रियासत में 10 गांव थे। फिर वर्ष 1770 ईस्वी में सरायकेला रियासत का संपर्क अंग्रेजों से हुआ। 1770 ईस्वी में सरायकेला रियासत का संपर्क अंग्रेजों से हुआ। 1808 ईस्वी में अंग्रेज का और मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल जो था उसने सरायकेला के राजा अभिराम सिंह को मराठों के विरुद्ध सहायता करने के लिए बोला, मराठों के विरुद्ध सहायता करने के लिए, और उससे सालाना कर नहीं लिया जाएगा। मतलब अगर वो अंग्रेज़ों का हेल्प करेगा तो उसको सालाना कर नहीं देना पड़ेगा। जुलाई 1820 ईस्वी में सरायकेला नरेश की सहायता से तमाड़ के विद्रोही नेता रुदन को पकड़ा गया। 1857 की क्रांति में सहयोग देने के कारण अंग्रेजी सरकार ने पोरहाट राज्य का एक हिस्सा सरायकेला नरेश को दिया। और 1947 ईस्वी में देश के स्वतंत्र होने पर इसे भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। 1947 ईस्वी को स्वतंत्र होने पर इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। और 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के समय इसे बिहार राज्य में मिला दिया गया। नेक्स्ट है खरसवां रियासत की स्थापना सरायकेला रियासत के संस्थापक जो था विक्रम सिंह, उसका द्वितीय पुत्र ने की थी। विक्रम सिंह का दूसरा पुत्र ने किया था। 1793 ईस्वी में खरसवां रियासत का अंग्रेजों के साथ संबंध स्थापित हुआ। 1793 ईस्वी में खरसवां रियासत का अंग्रेजों के साथ संबंध स्थापित हुआ। और 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारतीय संघ में शामिल हुआ। और 1956 ईस्वी में बिहार राज्य में मिला दिया गया। 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं छोटा नागपुर खास। छोटा नागपुर खास में अंग्रेजों का प्रवेश बहुत आसानी से हो गया था, क्योंकि जो छोटा नागपुर खास का नागवंशी राजा था दर्पनाथ शाह, वो खुद उसकी पहल की थी। अंग्रेजों को खुद पहल किया था वहाँ प्रवेश देने में। इसके पहल का अंग्रेजों का प्रवेश देने के लिए जो पहल किया था दर्पनाथ शाह, इसका 3 कारण था। वो जनजाति के लोग दर्पनाथ शाह के राज्य में दक्षिणी भाग में उन्होंने उपद्रव मचा रखा था, वो फर्स्ट कारण था। दूसरा कारण था नागवंशी राज्य को सालाना कर रामगढ़ के राजा को देना पड़ता था। और रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह बकाया कर की वसूली के नाम पर नागवंशी इलाकों पर कभी भी हमला करता था। दूसरा कारण है ये, नागवंशी राज्य को सालाना कर रामगढ़ के राजा को देना पड़ता था, और रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह जो था वो कर की वसूली के नाम पर नागवंशी इलाकों पर कभी भी हमला करता था। तीसरा कारण है नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह पलामू के चेरों के खिलाफ अंग्रेजों की सफलता से प्रभावित था। इसलिए दर्पनाथ शाह ने पलामू किला के पतन के बाद 1771 ईस्वी में स्वयं सतबरवा जाकर कैप्टन जैकब कैमक से मिला और उसने कंपनी सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली। सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली और 12,000 रुपये सालाना कर देने लगा। नेक्स्ट है हजारीबाग क्षेत्र में स्थित राज्य था कुंडा, खडगडीहा, छय, केंदी और रामगढ़।
इसमें कंपनी सरकार को सबसे अधिक विरोध का सामना रामगढ़ राज्य की ओर से करना पड़ा। रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।